प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं 80 साल का हो गया, तो सोचता हूँ कि इस लंबी उम्र में 80 बसंत देखे, 80 सर्दियों के मौसम देखे, बरसात के मौसम देखे, गर्मियों के मौसम देखे, बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, बहुत खेला कूदा, जिंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, कुछ खोया भी, खोया कम पाया ज़्यादा। प्रॉफिट में चल रहा, मुनाफे में चल रहा है जिंदगी का धंधा। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जिंदगी में ये सब देखते इसको मैं समरी करूँ, सारांश निकालूँ, तो मुझे क्या चाहिए, अब आगे की जिंदगी में क्या चाहिए। पीछे की तो भूल गया, आगे क्या चाहिए मुझे। तो प्यारे दोस्तों, बताइए मुझे आगे क्या चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे मोक्ष की तो कोई इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए। अब इन दो की बात करें हम, मोक्ष है क्या। मोक्ष तो जो है कि ये वेदांतिक है, वैदिक हिंदुइज्म है मोक्षी, कि हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, पहिया जो घूम रहा है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए, बार बार जन्म ना लेना पड़े, उससे मुक्ति मिल जाए, तो जब वो मिल जाएगी तो वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष फिर मरने के बाद ही मिल सकता है ना, जीते जी तो नहीं मिल सकता। तो मोक्ष का क्या मतलब है, साल्वेशन, कि ये सब खत्म हो गया, मामला मुक्त हो गया, रिलीज हो गए हम जन्म और मरण के बंधन से, साइकिल से। अब जो ये वेदांता है स्कूल, जो थॉट है वैदिक, उसका रास्ता क्या है। तो उसने 4 रास्ते बताए हैं, 1 2 3 4। इना योगा कि नॉलेज ऑफ विजडम ये प्राप्त करो, भक्ति योगा, डिवोशन और अपने पर्सनल गॉड की के लिए डिवोशन, कर्मा योगा, सेल्फ रिलैक्स एक्शन, और राजा योगा, पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये 4 रास्ते हैं। अब मैं सोचता हूं, मैंने तो उनको जीते जी 4 रुपए अमल किया है, तो फिर क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति जीते जी हो जाएगी। क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है। क्योंकि मैंने 4 जो इसके टेनेंट्स हैं मोक्ष के, प्राप्ति के, वो 4 पे सारी जिंदगी अमल किया, आज भी करता हूं। कम और बेश कुछ कम करता हूं, कुछ ज्यादा करता हूं, इन 4 में से किसी को, वो बात दीगर है। तो क्या मुझे इसके जन्म मरण के जो साइकिल है उससे मुक्ति मिल जाएगी, पता नहीं। दोस्तों, आप सोच के बताना, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स कि आप क्या सोचते हैं। अब मैं आता हूं निर्वाणा। निर्वाणा क्या है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में आया है इसका। तो ये कहता है कि हमें जब जीवन हुआ है तो जवानी भी होगी, बीमार भी होंगे, बुढ़े भी होंगे हम, और जिंदगी में दुख भी पाएंगे। जब बीमार होंगे तो दुख तो होगा, तकलीफ होगी, किसी दूसरे की तकलीफ देख के भी हम दुखी हो जाते हैं।
होते हैं ना प्यारे दोस्त, ऐसे ही होता है ना। तो फिर हम इसको कैसे बुझा दें, इस दुख को? जीते जी सब दुख कैसे बुझा दें? वो जो दुख है वो है ग्रीड, लालच, हेटर्ड, नफरत और डिल्यूशन। ख्वाब में खोए रहते हैं, असलियत कुछ और होती है, हम सोचते कुछ और है। तो ये तीन चीजें हैं। तो इन तीनों से मुक्ति पाए हम निर्वाण के लिए। मेरे ख्याल में मेरे लिए तीनों पे अमल मैंने किया जिंदगी में पिछले 80 साल में। अब कहता है कि कोई सेल्फ तो होता नहीं बुद्धिज्म में, निर्वाण में अब सेल्फ कुछ नहीं होता। ये बदल मिट्टी है बॉडी, ये परमानेंट भी नहीं है। दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं होता। वैदिक कुछ मोक्ष में तो कहता है कि आत्मा जो परमानेंट है, एक आदमी के परमानेंट दूसरे की आत्मा में चली जाएगी। मगर ये जो है निर्वाणा कहता, बुद्धिज्म कहता आत्मा नथिंग कुछ परमानेंट, आत्मा भी परमानेंट नहीं है। इसका मतलब यह मोक्ष वाली बात जो है डिल्यूशन है, धोखा है। और जो ये हमारी बॉडी चेंज परमानेंट, अभी बच्चे थे समझ ही नहीं थे, खेलते कूदते रहते थे, स्कूल वगैरह गए, जवानी आई, क्या कुछ किया, बहुत ताकतवर हो गए। मिलने के बाद जो है 40 का तंदुरुस्ती कम होने लगी, अब 80 तक आया था, चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी। तो परमानेंट तो इसमें कुछ भी नहीं था, ना तो बचपन परमानेंट था, ना जवानी परमानेंट थी, और ना बुढ़ापा परमानेंट है। तो सब चीज चेंज के लिए है, बदलाव। ये दुनिया ही बदलाव है, मौसम भी बदलते बदलते हैं, हमारे रिश्ते नाते भी बदलते बदलते हैं, हमारी तंदुरुस्ती भी बदलती है, और जो हमें कभी कभार दुख हो जाता है वो भी बदलता है, कभी किसी किस्म का, कभी किसी किस्म का। नथिंग इज परमानेंट। तो फिर ये निर्वाण का रास्ता है, लगता है यही ठीक लगता है। अब इसका रास्ता क्या है निर्वाण प्राप्ति का? वो 8 रास्ते, उसमें तो 4 बताए हैं मोक्ष के लिए, इसमें 8 डबल। राइट अंडरस्टैंडिंग, हम किसी बात को ठीक तरह से समझें। राइट थॉट, हमारा सोच जो है ठीक होना चाहिए। राइट स्पीच, थर्ड, हम ठीक बोले, ऐसा बोले कि दूसरों को दुख ना हो। राइट एक्शन, हमारे काम भी ऐसे होनी चाहिए कि दूसरों को परेशानी ना हो। राइट लिवली, अपना जीवन जो बिताए हम, लिवलीहुड, वो भी सही होनी चाहिए, दूसरों के लिए मददगार हो, टाइम टू टाइम किसी जरूर मदद कर दो, तो वो लाइफ लिवलीहुड है। सरकार की नौकरी की, 3 पीढ़ियों सरकार की नौकरी की, 97 साल सरकार चलाई है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर ने और मैंने। मेरे ग्रैंडफादर ने मार्च 14 में जूनियर क्लर्क ज्वाइन किया था कमिश्नर ऑफिस में, 45 में रिटायर हुए, 1945 में फिर 2 साल 1 लाख की जूरी के मेंबर रहे। हम 6 भाई गवर्नमेंट सर्विस में रहे। तो हमारे पास अपना गुजारा चलाने के बाद उसके फालतू भी है, तो फालतू को क्या करना, रख के दे दो। राइट एफर्ट, छठा, हमारी जो कोशिश है, काम है कि किसी का अच्छा कर दो, वो सही होना चाहिए। इन्हें चोर उचक्के की मदद करने लगे। राइट माइंडफुलनेस, हमारा दिमाग जो है अच्छी बातों से, राइट से भरा रहे हमेशा। एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, हमारे दिमाग का, बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन में राइट होना चाहिए। तो ये 8 चीजें, 4 और 4 8, ये निर्माण के रास्ते बताए हैं।
मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 80 साल की मोर और लेस उन पे मैं बोल 4 मोक्ष वालों पे की 8 निर्वाण वालों पे भी अव्वल किया। अब निर्वाण का जो मैं इसे किया तो इसका आउटकम क्या है? वो कोई ये तो इनपुट हो गए, आउटपुट क्या है? वो अल्टीमेट पीस, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। हम ये जो सफरिंग्स है दुनिया की, इनसे मुक्त हो जाए तभी तो हैप्पीनेस होगी। बीमार पड़े हुए हैं, सिर में दर्द हो रहा है, तो कैसे हैप्पी हो जाएंगे? हो सकते हैं। आमतौर से मैं बीमार मार तो होता हुआ था नहीं हूँ, ठीक ही ठाक रहता हूँ। अब छोटी मोटी डायबिटिक हो गया हूँ, कभी कभार बीपी भी हाई हो जाता है, वो सब चलता रहता है। तो ये एंड ऑफ जो लाइफ है हमारी, परमानेंट सेल्फ कुछ तो ना, तो परमानेंट सेल्फ, हम खुद भी परमानेंट नहीं है। एक दिन मिट्टी हो ही जाना है ना। जिस दिन सांस बंद हो गई, दिल की धड़कन बंद हो गई, और फिर जब हमारा सेल्फ किसी के साथ मर्ज नहीं होगा, जैसे मोक्ष में गए आत्मा निकल गई दूसरे की आत्मा बॉडी में चली, ऐसा नहीं है, निर्माण में नहीं है। तो ये मैंने 2 चीज़ें मोक्ष और निर्माण का कुछ समझने की और आपके सामने पेश करने की हिमाकत की है। आपकी क्या सलाह है? मुझे क्या चाहिए? मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सलाह दीजिए कि क्या करूं। वैसे मेरी सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तो 80 साल का हो गया, और मैं जो मेरे माँ बापों ने मुझको बताया उसके हिसाब से मैं 81 ख़त्म करके अगले महीने 1.25 महीने बाद 82 में लग जाऊंगा। तो उम्र तो काफ़ी हो गई, मगर भाई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आगे करने को कुछ बचा नहीं है। मुझे करने के लिए तो बहुत बचा हुआ है। आज मैं 80 का हो गया, तो निर्माण के लिए मुझे क्या चाहिए? कि मैं दूसरों को सुख दे सकूं, दुख नहीं, सुख। अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी बांटूं। तो आज से मेरी पेंशन 20% बढ़ जाएगी, 20%। तो पेंशन बढ़ जाएगी, इसका तो पैसे ज़्यादा आ गए। मेरे पास तो जो आज मौजूदा पेंशन है वही फालतू है, उसमें से मैं बहुत दे दिवा देता हूँ। जो डाउन ट्रोडन है सोसाइटी के, जिनको मदद की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, मैं उनको दे देता हूँ। अब 2 लड़कियां जो है सिलाई सीख रही है कपड़ों की, उनको मशीन दे दी खरीद के, तो दिलवा दी। और उनके 6 महीने का कोर्स है, दोनों के 6 महीने की, उसकी फीस मैं दे देता हूँ। उनमें हुनर रह जाएगा हाथ में, वो खुश हो जाएगी। हर महीने दे देता हूँ, 3 महीने दे चुका, 3 महीने और दे दूंगा। तो उससे वो भी खुश, मुझे खुशियाँ बांटने तो खुशी मिलती है, किसी की खुशी छीनने से खुशी नहीं मिलती। तो मैं तो समझता हूँ कि मरने के बाद तो जो होगा देख लूँगा, क्यों उन पर भी 4 रुपये मैंने अमल किया है, और 8 निर्वाणी के रास्तों पर भी अमल कर रहा हूँ मैं आज भी, और आगे भी करता रहूँगा। ये जो मेरी जो 20% पेंशन बढ़ेगी, 1/5, और ज़्यादा मदद कर दूंगा उनकी। इंग्लिश पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगा दूंगा उनकी, साइंस मैथ के लिए ट्यूशन लगा दूंगा, उसकी फीस दे दूंगा उनकी, तो इससे अच्छे नंबरों से पास हो। एक 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में। उनकी माँ ने मेरी रोटी वोटी बनाती थी मेरी वाइफ की डेथ के बाद। तो ये तो जो रास्ता है, मैं किसी रास्ते के खिलाफ ना, मोक्ष के खिलाफ हूँ, मैं निर्वाण के।
क्योंकि मैंने तो दोनों पे अमल कर लिया, 4 मोक्ष और 8 निर्वाण के, तो 12 रास्तों पे अमल कर लिया और आज भी खुशियाँ बांट रहा हूँ। तो फिर मुझे तो निर्माण ही मिल जाए ना। तो निर्माण मिलना, ये सच्चाई, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।